अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन। दोस्तों हम देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892 क्या है। बहुत महत्वपूर्ण है और कई जगहों पर पूछा जा चुका है, कई परीक्षाओं में। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा, चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं। मतलब दोस्तों जहाँ चुनाव ना होके चुन लिया जाता है, मतलब दोस्तों आप जो है एक व्यक्ति उसको चुनता है, मतलब वहाँ चुनाव जनता के द्वारा ना होकर मनोनीत का मतलब दोस्तों मन की इच्छा के अनुसार नियुक्त कर देना। तो ये होता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। विधान परिषद जब बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु अधिकृत केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी, बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहा। केंद्रीय विधान परिषद में इन गैर सरकारी सदस्यों को नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से वायसराय नामांकित करता था। मतलब वायसराय जो है दोस्तों बिना चुनाव के अपने मन की इच्छा के अनुसार नामांकित करते थे। जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर द्वारा, क्या आप जानते हैं 1873 के अधिनियम के तहत 1 जनवरी 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि एक्ट 1876, इसके द्वारा 18 अप्रैल 1876 ईस्वी को भारत की साम्राज्ञी के रूप में महारानी विक्टोरिया को घोषित किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 काफ़ी जगह पूछा जा चुका है। कहाँ? काफ़ी परीक्षाओं में। मार्ले मिंटो सुधार नाम से प्रचलित लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव, जबकि मिंटो दोस्तों क्या थे? वो वायसराय थे। तो मिंटो दोस्तों, तो मार्ले जो है सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा। उन्होंने क्या कहा कि ये सांप्रदायिक मतलब दोस्तों हिंदू मुसलमान जो हो रहा है, इसका जनक किन्हें माना गया? मिंटो को, वायसराय को। महात्मा गांधी ने इस एक्ट को स्वनाश वाला एक्ट कहा था। मुख्य बातें दोस्तों इसमें क्या थी, ये बहुत जगह पूछा गया दोस्तों। पृथक निर्वाचक, तो भारतीयों को कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्त सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। तो भारतीयों को कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्त सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। विधि सदस्य के रूप में केंद्रीय 16 से बढ़कर 60 तथा प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य बहुमत में हो सकते थे। गैर सरकारी क्यों दोस्तों बहुमत में? क्योंकि जो है अपना मनमानी चला सके अंग्रेज। वायसराय ही तो चुन रहा था। विधान परिषदों केंद्र एवं प्रांतों में को पहली बार अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट पर संकल्प रखने, मत देने का अधिकार मिला। समझ रहे हैं? पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों हेतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, यानी मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। तो पृथक मतदाता का मतलब दोस्तों उस मुस्लिम धर्म का ही व्यक्ति खड़ा होगा, मुस्लिम धर्म का ही व्यक्ति चुनेगा। महात्मा गांधी इसी का विरोध कर रहे थे। महात्मा गांधी कह रहे थे भाई सबको वोट देने दो, बल्कि मुस्लिम समुदाय को ही खड़ा कर दो। प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय एवं जमींदारों हेतु अलग प्रतिनिधित्व। भारतीय शासन अधिनियम 1919, इससे भी खूब प्रश्न पूछा गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से प्रसिद्ध मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव, जबकि चेम्सफोर्ड वायसराय थे। दोस्तों सचिव में पहले आएगा, वायसराय बाद में। तब 1909 में भी और 1919 में भी। उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। इस अधिनियम की समीक्षा हेतु 10 साल बाद आयोग के गठन के बाद नवंबर 1927 में साइमन कमीशन गठित की।
अंग्रेजों द्वारा भारत में स्वशासन लागू करने का पहला प्रयास। पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, द्विसदन बनाया गया, राज्यसभा और लोकसभा। राज्य परिषद संख्या 60, कार्यकाल 5 वर्ष, और केंद्रीय विधानसभा संख्या 144, कार्यकाल 3 वर्ष। केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों की पहचान कर एवं उनके पृथक्करण राज्यों द्वारा किया गया।